तो इस समय हम भगत सिंह कॉलेज में हैं, लेकिन हमारे साथ प्रज्ञा है और सेजल है, जो कि इस समय इन दोनों डिबेटर से बात करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आजकल डिबेटिंग सर्किट में कुछ रुचिकर या आप कह सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, कुछ किस्से हो रहे हैं, जिसके बारे में प्रज्ञा और सेजल आप सभी को बताएंगी। तो सबसे पहले प्रज्ञा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रिसेंट हुआ, तो मुझे कल पता चला कि कल हमारे बच्चे जो है सेकंड ईयर्स जो है वो JIIT में पीटी खेलने गए थे। तो मोशन आता है और बच्चे ही नहीं, पूरा डिबेटिंग सर्किट मुझे टेक्स्ट कर रहा है व्हाट्सएप पे, चेस सुप्रीमेसी ये वो। मुझे पता नहीं था कि क्यों टेक्स्ट कर रहा है। अब मुझे बच्चे आके बताते हैं कि उनका मोशन था कि पहले मैच से शतरंज के खेल में पहले प्यादा मरता है। अब बच्चे गए, सामने एक टीम थी, अब सामने वाले, अब समझिए ये पहले बार हम पढ़ के हमें ये लगता है ना कितना मेटाफिजिकली हम लाएंगे, साम्यवाद लाएंगे, लोग लाएंगे। बच्चे मेरे आते हैं और बताते हैं कि दीदी हमने शतरंज के खिलाड़ी के मन का सदन बनाया और हमने बताया कि क्योंकि प्यादा पहले इसलिए मरेगा क्योंकि मैच खुलेगा नहीं, शुरू ही प्यादा करेगी, सबसे पहले प्यादा मरेगा उसके बाद राजा मरेगा। तो आई वाज लाइक कि भाई, और सामने वाले साम्यवाद, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष ये सब सोच के बैठे थे और बच्चे हमारे अलग लेवल खेल गए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जीत भी गए 7-2 से जीत भी गए। और ये हाउस एक ही साइड था, ये फाइनल की डिबेट थी और हाउस के सारे एजेस ने बोला कि हम डिबेट नहीं, हम चेस खेलना सीख रहे हैं। तो वहाँ पे चेस ट्यूटोरियल्स देने मेरे बच्चे गए थे JIIT में। अब दूसरा किस्सा आप जी भैया, तो ये हमारा है रामानुजन फाइनल जो प्रगति में मैंने खेला। तो हम लड़ रहे थे कि जो व्यक्ति है वो अपनी सब्जेक्टिविटी के अनुसार कार्य करता है। तो सामने वाला मुझसे प्रश्न करता है कि LGBTQ जो कम्युनिटी है उसको समाज ये मानता है कि मतलब बहुत ही गमले वाला बताओ, हीन दृष्टि से देखता है। तो यदि आपकी सब्जेक्टिविटी है तो क्या आप उसे मार देंगे? तो मेरा सबसे जवाब था कि हाँ मार देंगे। हमारा चला था नैतिकता पे। अब मुझसे आगे भाई दोस्त ही था मेरा सामने, वो आके पूछता है कहता है गमला आपको कैसा लगता है? मैंने कहा भाई दृष्टि जो सौंदर्य जो दृष्टि में होती है। मैं कहा गमला मुझे सुंदर नहीं लगता है। वो कहता है कि मेट्रो, उसने पहले चीज बोली कि मेट्रो साफ है इसलिए हम उसमें कूड़ा नहीं गिरा। मैं कहा मैं सैडिस्ट हूँ, चिप्स खा के सीधे मेट्रो में गिराऊंगी। मैं कहा मेट्रो में गिराऊंगी, रेलवे में गिराऊंगी। मैंने कहा तितली बितली कुछ नहीं, कॉकरोच को ही मारेंगे। और उसके बाद सबसे पहले गमला, कहता है गमला सुंदर है कि नहीं? मैं कहा नहीं सुंदर है। कहता क्यों नहीं सुंदर है? मैं कहा क्योंकि गमला मोटा है, लंबा है, नहीं है, छोटा सा है, फूल छोटे हैं, पत्ते अच्छे नहीं है, इसलिए गमला खुला हुआ है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने फोन निकाला, स्टाफ एडवाइजर तुरंत निकाल के कहते स्टाफ एडवाइजर मैच होने खत्म होने के बाद मुझे आके कहते बेटा भले इन्होंने ट्रॉफी जीती हो, तुमने बेटा आज ये वास्तविक हिंदी में उदाहरण देके दिल जीत लिया। मैं कहा सब ट्रॉफी में मैटर नहीं करती, आपका दिल ही मैटर करता था, जीत लिया जो मैंने। उसके बाद जो मजा आई थी उस पीटी में कि भाई गमले का हुआ, उन्होंने कहा आप इसको रेट कर सकती? मैंने कहा बिल्कुल रेट कर सकती हूँ। 10 में से कितना? मैं कहा 8 करूंगी। क्यों करेंगे? क्योंकि सुंदर रही है। नहीं क्यों करेंगे? दीदी कहती मेरे 21 साल के जीवन का मेरा जो अनुभव है, क्या था, ऐसे खुली चीज सुंदर हो ही नहीं सकती, इसलिए सुंदर नहीं है। चलिए, आप लोगों ने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग या आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बहुत ऐतिहासिक भैया, गमला अब जहाँ आएगा वहाँ प्रज्ञा याद आएगी। जीवन जो है पूरा आइकन्स पे चलता है। वीडियो रहेगी तो आप हमेशा जी भैया बिल्कुल जो भी डिबेटर्स आएंगे वो गमले का उदाहरण दे, वास्तविक जीवन का उदाहरण दे। ये मार्क्सवाद कुछ नहीं होता है, मार्क्सवाद कुछ नहीं होता है। बाद में आएगा, पहले चेस खेला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज रियल लाइफ एग्जांपल्स दे, रियल लाइफ एग्जांपल से डिबेट और अच्छी होती है। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भैया हमें फीचर करने के लिए। तर्कज्ञान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें।